सुनील शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी को एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी के विषय में बताने वाला हूं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है और उनकी शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो दोस्तों एसएससी जीडी में सबसे पहले बात आती है जीडी की। जीडी मीन्स क्या होता है? तो दोस्तों जीडी मीन्स होता है जनरल ड्यूटी। अब बात आती है कि एसएससी जीडी में टोटल पोस्टें कितनी हैं? तो दोस्तों 25,271 पोस्टें हैं। एज क्या है? यानी कि 18 से 23। 18 वर्ष से 23 वर्ष के स्टूडेंट इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि मेल कैंडिडेट की कितनी पोस्टें हैं। 22,424 पोस्टें हैं मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की जो पोस्टें हैं 2,847 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट की। तो दोस्तों ये तो रहे पोस्टों की संख्या। अब आइए जानते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें खाली हैं। तो दोस्तों बीएसएफ में 7,545 पोस्टें हैं, सीआईएसएफ में 8,464 पोस्टें हैं, एसएसबी में 3,806 पोस्टें हैं, आईटीबीपी में 1,431 पोस्टें हैं, एआर में 3,785 पोस्टें हैं, एसएसएफ में 240 पोस्टें हैं। तो दोस्तों ये तो रहे किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें खाली हैं। तो अब इसकी जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है, हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों हाई स्कूल पास होना आपका जरूरी है। यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आइए जानते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अब आते हैं, सबसे पहले बात आती है मेल कैंडिडेट में हाइट की। तो दोस्तों जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट की जो हाइट है 170 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट की हाइट है 165 सेंटीमीटर। अब फीमेल कैंडिडेट में हाइट की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर है जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट की, और एसटी में आती है 153 सेंटीमीटर, यानी कि एसटी कैंडिडेट की जो हाइट है फीमेल में 153 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये तो बात रही हाइट की। अब बात आती है चेस्ट की। तो चेस्ट में बात आती है मेल की। जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट की जो चेस्ट साइज है 80 से 85 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट की 76 से 80 सेंटीमीटर। अब बात आती है दोस्तों किसकी? रनिंग की। तो दोस्तों आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करनी है जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट को, और एसटी कैंडिडेट को भी 24 मिनट में 5 किलोमीटर कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये तो रहे जो है मेल कैंडिडेट की रनिंग। आप जानते हैं फीमेल कैंडिडेट की रनिंग क्या होनी चाहिए, यानी कि 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको 8 मिनट 50 सेकेंड में कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये तो रहे जनरल ओबीसी एससी और एसटी फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 50 सेकेंड में रनिंग कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों ये तो टोटल जानकारी रही एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी के विषय में। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ क्या है। तो दोस्तों अब मैं आपको बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ के विषय में बताता हूं कि इस डिपार्टमेंट में क्या होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन सभी के विषय में। हाँ तो दोस्तों एसएसएफ मींस क्या होता है? सिक्योरिटी एंड डिफेंस, यानी कि विशेष सुरक्षा बल। अब बात आती है बीएसएफ की। तो दोस्तों बीएसएफ मींस होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। बीएसएफ जो होता है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा बल कहा जाता है। अब बात आती है सीआईएसएफ की। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। अब बात आता है एसएसबी का। तो एसएसबी मींस होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी सशस्त्र सीमा बल। अब बात आती है आईटीबीपी की। तो इंडो तिब्बतियन बोर्ड पुलिस। अब यहां क्या होता है दोस्तों? भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। अब बात आती है एआर की। तो एआर का मतलब होता है इक्विपमेंट
रियलिटी, यानी कि ये एक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है। इस डिपार्टमेंट में जो कार्य होते होंगे उसी के विषय में कार्य किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आप सभी को बताई। हाँ तो दोस्तों आज मैंने आप सभी को एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी के विषय में बताया कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें खाली हैं और हमारी शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, हमारा क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए कि हम इस फॉर्म को भर सकें। दोस्तों अब मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में इसमें आने वाले सारे सिलेबस के चैप्टर के नाम आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आप उन सारी चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करें, जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। हाँ दोस्तों, यदि आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहे।